मालिक के साथ बराबर अदब का व्यवहार कीजिए। मालिक को आंख मत दिखाइए, मालिक को मूर्ख मत बनाइए। यदि मालिक को आंख दिखाइएगा तो मालिक तो विधानसभा लड़ी के रहुआ देख लेनी, कुल कह के तो देख लेनी, तबो मैंने रहुआ बाज नहीं किया। वो कहीं भी ना रहनी, कब का मैंने यहाँ के दिमाग में चली केहू नहीं। हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। आज हमनी संग शाहपुर पूर्वी भाग 3 से जिला पार्षद बनी पंडित गंगाधर पांडे जी। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी पर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है और आपके तमाम दर्शकों का भी। आज बारा बाबा कैसे कैसे आगमन हो गया बहरनपुर में? आज हमको जो पता चला था कि हमारे बहुत ही समीप के सहयोगी परिवार वकील चौधरी जी के भतीजे की सड़क दुर्घटना में ट्रक से स्पॉट डेथ हो गई थी। उनके घर कुशल क्षेम जानने के लिए, पुछार करने के लिए हम आए थे। यह काफी दुखद घटना हुई है। जुआ नौजवान थे उनके भतीजे, और कोइलवर में बालू लदी ट्रक ने चांप दिया। उनकी निर्मम स्थान पर ही मृत्यु हो गई है। उस परिवार से मिलने जुलने के लिए, और साथ ही साथ इस बहरनपुर गांव में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के काफी लोग रहते हैं। उनके वो जो होता है कब्रिस्तान का निरीक्षण करने का काम किया, और कब्रिस्तान की मरम्मती कराई जाएगी। और साथ ही साथ सामूहिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के लिए जो भंडारा होता है, जो कार्यक्रम होता है, उसमें जो बर्तन का उपयोग किया जाता है, इस बर्तन को हम बहरनपुर के अल्पसंख्यक समाज को सामूहिक रूप से अपने तरफ से सौंपने का काम आज हमने किया। इसी क्रम में हम आ जाए थे। गंगाधर बाबा ए दियारा क्षेत्र में एगो ऐसा नाम बा कि माने कि यहाँ के एगो अलग ही माने मिजाजे हो। सगरे रहनी, कहीं भी ना रहनी, कब का मैंने यहाँ के दिमाग में चली केहू नहीं जाना। तब की परी सुने में आवता कि पिछला बार रहुआ कहानी जब फुटबॉल में जब फाउल्स खेलेला तो पेनल्टी लगेला, एक खाली तो पेनल्टी लगवा देने। अब सुने में आ रहा बा कि फिर दोबारा रहुआ लंगी मारे के फेरा में। नहीं, कहीं लंगी नहीं मारा जाता है राजनीति में, और जो भी होता है वो नियम संगत होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो यदि कोई मामला प्रक्रियाधीन है तो उस पर टीका टिप्पणी करना कहीं से न्यायोचित नहीं है। जो निर्णय होगा उच्च न्यायालय का वो सर्वमान्य होगा। तो आखिर जोन अभी तक की जोन खेल भइल है, ये खेल में बहुत सारा माने खर्चा भी भइल, फिर दोबारा ये तरीका के तो मैंने कहा नहीं तो जनता का नुकसान बजी। देखिए, खर्चा हुआ, ये तो राजनीति तो खर्चा होता ही है, और सभी बीडीसी सदस्यों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। हमने उन लोगों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, उनको हम काफी गौरवान्वित करने का काम किए। वो माहौल ऐसा पैदा हो गया, परिस्थिति बन गई तो करना पड़ा। तो माने वो तो ठीक बा, लेकिन रहुआ पिछला बार भी विधायक जी के लपेटा में ले लेनी कि मैंने अभी तक मैंने तो नहीं बुझात की का रहुआ। जब कुछ लोग कहल कि वहां के तो विधानसभा लड़ी के रहुआ देख लेनी, कुल कह के तो देख लेनी, तबो मैंने रहुआ बाज नहीं किया। वो कहाँ बाज निकल, लड़ने के लिए तो स्वतंत्र हैं सब लोग, और लड़े हैं। हम गर्व से कहते हैं कि लड़े हैं और पुनः लड़ेंगे, पुनः लड़ेंगे। 5,000 ही वोट आया, यही 50,000 वोट हो जाएगा। ये तो लड़ते रहते हैं लोग। जो आज जीता है उनके लोग, परिवार के लोग भी कई बार हारे हैं। एक इतिहास कायम हुआ था हारने का, तो लेकिन जीत गए। वहां सबका पहले ब्रांड बा, रामानंद तिवारी, शिवानंद तिवारी, राहुल तिवारी, अब नया में विराज तिवारी। यह परिवारवाद का अब जमाना लदने वाला है। पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर परिवारवाद जहां है वहीं भ्रष्टाचार है। अब इतना न ईडी और सीबीआई चल रही है कि परिवारवाद समाप्त के कगार पर है। तो और शाहपुर में तो निश्चित तौर पर परिवारवाद नहीं चलेगा। 10 साल यहाँ की परंपरा है शाहपुर विधानसभा की, 2 बार 10 साल लोग रहते हैं और 10 साल के बाद पुनः नया चुनाव होता है। तो जो भी व्यक्ति 10 साल रह गए तो तय है कि अब नया यहाँ गुल खिलने वाला है। मैंने रहुआ हिसाब से कि 10 साल मुनि देवी जी रही, 10 साल राहुल तिवारी जी के हो गई, अब की फिर मैंने बदलाव हुई। 10 साल धर्मपाल सिंह जी भी रहे, ये भी जोड़ दीजिए। मैंने कुल लोग 10-10 साल 10 साल रहते हैं। 10 साल समझने में लगता है जनता को, तो वास्तविकता जनता समझ जाती है। तो अगले बार तो नया होगा।
लेकिन मुहा मुही जौन मुहा के समर्थक लोग बा विधायक जी के, वो लोग का नाम बा जे अब की परी तो केहू संगे ठेके ठेकी के नहीं के केहू हइये नहीं के फील्ड में। ये भ्रम है, वो चाहते हैं कि उन लोगों को लड़ा दे आपस में और हम अपना उल्लू सीधा कर लें। अब यह लोग समझ चुका है, कोई भी लड़ने वाला नहीं है, जो भी व्यक्ति होगा, यहाँ भाजपा का, जदयू का जो उम्मीदवार होगा, वो चुनाव यहाँ जीतेगा। तो मान ली कि रउआ में ताल ठोको तनी कहत तनी कि अब की बार हम भी लड़ेंगे, तो माने कैसे लड़बे यही तरीके मैंने जीते खातिर? हम लड़ेंगे तो हम कहिए रहेंगे, हम जदयू और भाजपा के जो उम्मीदवार होंगे, वो जीता तो हम जीते। माने रउआ कहे का मतलब बा कि जे माने मंटू तिवारी के हराई ओकरा संगे रउआ बानी। मंटू तिवारी को नहीं, इस व्यवस्था को, इस भ्रष्टाचारी, दुराचारी, घोटालेबाज, परिवारवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो आगे आएगा, उसके लिए हम लोग रहेंगे। माने तो घोटालाबाज माने कहाँ तक माने जायज बा? ठीक बा परिवारवाद कह सकत हई। परिवारवाद है, घोटाला है, सब तो यही हुआ है ना। बचपन से ही यहाँ घोटाला चला, पशु पशु चारा का घोटाला हुआ, नौकरी के बदले जमीन का घोटाला हुआ, ये घोटाला ही ना है। माने पार्टी के बारे में रउआ पार्टी के बारे में और उसके बाद यह भी घोटाला है। परिवारवाद लंबा चलते रहे, बाबा, पापा, नाती, परनाती, तो यह भी एक तरह का घोटाला है। ना एगो चर्चा में आइल कि जब शक्ति परीक्षण रहला बिहार सरकार के, तमाम विधायक लोग के जौन बा कि तेजस्वी जी के आवास पर बंदी बनावे के सूचना आइल कि सब लोग के बुला के वो जो मय लोग के मोबाइल धरवा लियाइल। ओमे एगो बाबा रही ऐसन, एगो विधायक ऐसन रही कि वहाँ के छूट मिलल। ये ऐसन हम नहीं की कहती चेतन आनंद जी के एगो समर्थक बने हुआ कैसन का नाम रहे। तो ऐसे ही मैंने बुझाता कि बाबा के आता ना कम से कम पार्टी में तो एथी बाजे सब लोग के जहाँ मैंने की वैल्यू मिल रहा हो पार्टी में बाबा के। अब देखिए, सोचने का अलग अलग नजरिया है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं, जानता है आदमी की छोड़ दिया जाएगा। जैसे अपने दरवाजे पर जब छोड़ दिया जाता है पशु मवेशी को, तो कैसे वो नहीं जाता है, उसके पास कोई चारा नहीं है। लोग जानता है कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इनको कोई अपने पास रखेगा नहीं, तो ये कहाँ जाएंगे? जिनकी पूछ हो है, उनको ना कोई मैंने क्यों खोजेगा। मैंने काहे नहीं रखी? मान ली कि अगर आज चाहतनी कि राहुल तिवारी जी भाजपा में आइल शाहपुर से, तो वहाँ के नहीं किया सकत। नहीं, भाजपा उनको स्वीकार ही नहीं करेगी। भाजपा तो मैं कांग्रेस छोड़ी लोग के गरीब भाजपा में आवता। यहाँ नहीं स्वीकार करेगी, एजा ना उनके के लोग नहीं से। स्वीकार करेगी। का है माने का कारण वो देखत अब हनी? अरे ये उस विचारधारा के हैं, उस परिवार से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो वर्तमान व्यवस्था है, इनका जो रहन सहन है, जो जो मूल वोट है, इस वोट को दुत्कार करते हैं, इस वोटर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो कतई संभव नहीं है। एक तरफ तो वहाँ के लाभ बा नहीं है, तो लाभ वहाँ के जितवा रहल बा शाहपुर से। क्या लाभ है उनको है? जो लोग नहीं समझते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोगों को ठग करके, मूर्ख बना करके काम कर लें। यह बहुत दिन नहीं चलेगा। देखिए, रविदास भगवान का वो मंदिर बनवा देते हैं। रविदास भगवान में हमारे जो दलित, महादलित अल्पसंख्यक लोग नहीं हैं, केवट भगवान के भी मंदिर वहाँ हाँ, के हाँ, बनवाइल। वही बता रहे हैं, केवट भगवान का मंदिर और रविदास भगवान का मंदिर बनवा दिए, का है ओने तो वहाँ का इससे तो काम नहीं होगा ना। जौन मुस्लिम भाई लोग के चारदीवारी दिवा देनी अरे वहाँ के। रोजी-रोटी का व्यवस्था कीजिए, उनको कमाने का व्यवस्था कीजिए। आपको 3 करोड़ रुपया मिलता है, 5 साल में 15 करोड़ रुपया एक चिन्हित व्यक्ति को दिया जा रहा है, एक चिन्हित व्यक्ति के माध्यम से दिया जा रहा है, और वोट तमाम जनता देती है। और आप एक 6 लाख का भवन दे करके मूर्ख बना दिए। 6 लाख के भवन के लिए 5 साल के लिए आपको दिया गया है। ना ना आप और नौकरी रोजगार के बात तो तेजस्वी जी कहते बने कि 17 साल बनाम 17 महीना अतना हमनी के सरकार नौकरी दे दलस कि जौन यहाँ के 17 साल में दे देली तो 17 महीना में जन विश्वास यात्रा पर निकलल बनी। कल कार्यक्रम होके जा रहल बा हमनी के नयका टोला में भोजपुर में। सही सही बात है, उनका कहना वाजिब है, लेकिन ये अपनी-अपनी समझदारी है। कोई भी नीतिगत निर्णय बिहार सरकार का या किसी सरकार का मुखिया लेता है। अब माना जाए कि नरेंद्र मोदी जी भारत में कोई योजना लॉन्च कर रहे हैं, तो कोई उनका घटक दल का मंत्री कहे कि हम करवा दिए। ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। मुख्यमंत्री जी का निर्णय था, उनका था कि हम पूरा बहाली करेंगे और 10 लाख रुपया 10 लाख हम रोजगार देंगे। 10 लाख रोजगार देने के क्रम में ये बहालियां हो रही है। कल भी उन्होंने बांटने का काम किया है। कृषि विभाग में बहाली हुई है, अभी स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकलने जा रही है, उसके बाद आपको पीएचडी विभाग में बहाली निकलने जा रही है, भवन निर्माण विभाग में बहाली निकलने जा रही है। अभी 5 लाख बहाली
तत्काल होने वाला है। यह नीतीश कुमार जी का दिन है। ऐसे मुखिया के जब वो बात करते हैं तो शाहपुर के तो मुखिया राहुल तिवारी जी माने 10 करोड़ का जो रोड पास भइल बा तो क्रेडिट विधायक जी के मिले के चाहिए। नहीं, हम लोग एक इकाई हुआ, सरकार एक इकाई होती है, सरकार होता है, सरकार के लोग सहयोगी होते हैं, ठीक है। एक विधायक उसके सहयोगी हो गए, विधायक से निर्णय नहीं होता है, वो उनकी सोच की उपज है। नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं, उनकी सोच की उपज है कि ऐसे ऐसे काम किया जाए। नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होता है, इस निर्णय को पूरा देश फॉलो करता है। जो भी निर्णय हुआ है वो नीतीश कुमार जी की देन है, उनकी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिरी सवाल बा, बात मत कही के मैंने लंबा क्रम हो गई। कर्जा पंचायत बार बार कर्जा पंचायत मैंने हमनी के क्षेत्र में कर्जा पंचायत ऐसे कि तीनों चीज जोन रहे कि पिछले बार गौरा में रहे, अब की बार कर्जा में आ गई। तो का बुझाता कि मैंने बाबा जोन गेल्हा संगे जोन ई विवाद रहला अंतोगत्वा मैंने कि सुलझ जाई कि यही तेरी चलत रही। ये कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है और न कोई गांव का गंवई का बात है। सभी लोग जीतते हैं, संजोग बस कोई जीत जाए किसी एक गांव का, वो अलग बात है। एक ही गांव से कहीं कहीं एमएलए और मुखिया सब हो जाते हैं, यह अलग बात है। यह विचारों का आदान प्रदान है, समझे ना, सिद्धांत की लड़ाई है। और मैं बराबर ही राजनीति में कहता हूँ, राजनीति में शुचिता और शुद्धता का ख्याल रखिए और विनम्र भाव से, जो जनता मतदाता आपको वोट दिए हैं, यह मालिक है, मालिक के साथ बराबर अदब का व्यवहार कीजिए। मालिक को आंख मत दिखाइए, मालिक को मूर्ख मत बनाइए। यदि मालिक को आंख दिखाइएगा तो मालिक तो अपना काम करेगा। जो मैं बात बताया था आपको पहले भी, यह खेल है, राजनीति तो खेल है ना। यह जर जोरू जमीन का झगड़ा नहीं है, लोग मिल जाते हैं, हट जाते हैं, यह खेल है। तो खेल में जो फाउल खेलता है तो व्हिसिल बज जाती है, पेनाल्टी लग जाता है। तो पेनाल्टी लग गया, किसी को पेनाल्टी लगा, वही पेनाल्टी किसी हमारे बीडीसी सदस्यों के लिए बड़ा खुशनुमा कर दिया उन लोग के लिए। तो मैंने रहुआ चाहता नहीं कि मैंने कि फिर से लोगों को खुशनुमा कर दिया बीडीसी लोग के। नहीं, अब क्या, अब तो जो हो गया, अब चले ये लोग विकास करें। हाँ, एकदम ये लोग विकास करें, जम करके लगे। काफी भारत सरकार, बिहार सरकार से पैसा आया है, ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, विकास की गति में तीव्रता लावे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा के कहनाम बा कि जौन अभी तक भइल है एगो खेल भइल है, आ एकरा में जीत हार मायने नहीं रखत। असली मायने उहे बा कि आखिरी में जौन बा कि हर चीज के निचोड़ ये बा जे क्षेत्र के विकास होखे, एजा के आवाम के विकास होखे, रोजगार के बात होखे, तमाम चीज पे आज जौन बा की चर्चा हमनी के भइल है। हमनी के शाहपुर से जिला पार्षद बानी पंडित गंगाधर पांडे जी, बहुत सारा आज सवाल जवाब भइल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय, देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।